नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने दोस्तों आपको कुछ समय पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भर्ती 2023 के बारे में आपको बताया था। अब मैं दोस्तों इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि में दोस्तों इसमें बदलाव किया गया है। जी हाँ, पूरी क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, आज की हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा अवसर में दोस्तों यहां पर आपकी जो नौकरी पाने का है, जहां पर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में दोस्तों आपका लेखापाल, कृषि विशेषज्ञ, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, मैकेनिक, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे कई पदों पर दोस्तों यह भर्ती आपकी निकाली गई। जी हाँ, अब आवेदन तिथि, कुल पद, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी कितनी रहने वाली, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो बिना समय गवाए सीधे आपको मैं दोस्तों अपडेट पर लेकर चलते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए आवेदन देखिए अब ऑनलाइन होंगे। जी हां, पूरी की अपडेट में देखिए आपको जूम करके बता देते हैं। तो जैसा यहां पर देख पा रहे हैं देखिए कि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया में दोस्तों आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया है। दरअसल देखिए 25 सितंबर को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कई पदों पर भर्ती निकाली गई थी और उस समय हमने आपको ये नोटिफिकेशन भी बताया था। इन भर्तियों में देखिए पिछली भर्ती की तरह विवाद न खड़ा हो, इसके लिए प्रक्रिया को देखिए ऑनलाइन कर दिया गया है। 25 सितंबर को देखिए 162 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से में दोस्तों आवेदन यहां पर कर सकते हैं। और वहीं पर देखिए अनुसंधान के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कठोर परिश्रम की जरूरत है। पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शुक्ला ने कहा है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा अनुसंधान के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सभी को कठोर परिश्रम कर गुणवत्ता अर्जित करनी होगी, तभी हम विश्वविद्यालय को तीव्र गति से आगे ले जा सकेंगे। इस पोर्टल के निर्माण में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप मारवाहा व उनकी टीम एवं विश्वविद्यालय से डॉक्टर दिनेश पालीवाल तथा अर्चना भारद्वाज का विशेष योगदान रहा है। और यहां पर इससे संबंधित में दोस्तों अपडेट है आपका। अब देखिए किसका शुभारंभ हुआ है, क्या है तो महत्वपूर्ण चीज है। देखिए रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हुआ शुभारंभ। जी हां, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला ने इसके लिए देखिए विश्वविद्यालय के रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम HTTPS RVS के VVRMS कृषि MEGA.in का देखिए शुभारंभ शुक्रवार को मैं दोस्तों यहां पर कल किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कृषि तकनीकी के प्रसार हेतु संचालित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों के लगभग 162 पदों को विज्ञापित किया गया है, जिसमें देखिए वरिष्ठ वैज्ञानिक का पद है। वहीं पर इसके अलावा दोस्तों प्रमुख विषय वस्तु विशेषज्ञ, कार्यक्रम सहायक कंप्यूटर, कार्यालय अधीक्षक, सह लेखापाल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर कम मैकेनिक, कार्यालय सहायक एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत वाहन चालक के विज्ञापित पदों हेतु आवेदन में दोस्तों अब किया जा सकेगा। जी हाँ, तो कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे सर इसमें क्या कोई डेट बदली है या फिर क्या बदलाव हुआ है, तो वह अपडेट में दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, कार्यालय कुल सचिव राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और दिनांक 6 नवंबर 2023 में दोस्तों यह विज्ञप्ति सूचना जारी की गई है। अब पूरी देखो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या अपडेट देख पा रहे हैं कि दिनांक देखिए 25 सितंबर 2023 द्वारा विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक देखिए 10 नवंबर, जी मैं दोस्तों कल से प्रारंभ हो चुके हैं। इससे विश्वविद्यालय का जो पोर्टल में दोस्तों आप जो वेबसाइट देख पा रहे हैं यहां पर प्रारंभ होंगे। अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क का आवेदन करके दिनांक 10 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले इसके में दोस्तों आवेदन भरने की जो तिथि थी आपका वो 10 अक्टूबर से 6 नवंबर रखी गई थी, किंतु अब मेरे दोस्तों अब पूरी पारदर्शिता के साथ ये प्रारंभ हो रहा है, जिसकी में दोस्तों जो दिनांक कल से प्रारंभ हो चुकी है, ये 10 दिसंबर 2023 तक में दोस्तों चलने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात देखिए आपको आवेदन का जो प्रिंट आउट है, हार्ड कॉपी, समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26 दिसंबर 2023 को शाम 6 बजे तक में दोस्तों कुल सचिव राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विद्यालय राजा पंचम सिंह मार्ग आकाशवाणी के पास ग्वालियर पिन कोड के पत्र पर दोस्तों आपको भेजना पड़ेगा। और लिफाफे पर देखिए आपको आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, विज्ञापन क्रमांक, एप्लीकेशन ID अनिवार्य रूप से लिखें। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तो एक अच्छा मौका मैं दोस्तों
यहाँ पर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और देख पा रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि में दोस्तों 10 नवंबर 2023 प्रातः 10 बजे से, और जो अंतिम तिथि होगी वो 10 दिसंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक, और प्रिंट आउट भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 26 दिसंबर 2023 शाम 6 बजे तक में दोस्तों आपकी रहने वाली है। अब इस बार देखिए यहाँ पर कुछ बदलाव भी किए गए। पहला एक बार है महिला आरक्षण संबंधी श्रुति पत्र। जी हाँ, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए विज्ञापित पदों में महिलाओं हेतु जो 33% आरक्षण था, अब में दोस्तों उससे बढ़ाकर महिलाओं का आरक्षण 35% किया जाता है। ये की अपडेट की गई है इस बार। और दूसरी में दोस्तों जो अपडेट है अब अधिकतम आयु सीमा के संदर्भ में, जी हाँ, जो अभ्यर्थी में दोस्तों आयु के कारण परेशान हो रहे हैं, अब स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि सभी निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों सभी अभ्यर्थी मतलब किसी भी कास्ट का हो उसे भी 3 वर्ष की में दोस्तों अधिकतम छूट अपनी आयु में दोस्तों मिलने वाली है। अब दोस्तों हर एक पद का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आयु, सैलरी वो आपको बता देते हैं। जिसे यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर पद का नाम, उसका वेतनमान, सैलरी यहाँ पर लिखी गई है आपका UR SC ST OBC EWS में कुल कितनी पोस्ट है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अलग अलग में दोस्तों यहाँ पर पद यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कंप्यूटर का है, लेखापाल का है, सहायक स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है, इसके अलावा स्किल सपोर्टिंग स्टाफ का है, वाहन चालक का, वही अलग अलग सभी के में दोस्तों यहाँ पर पद देख पा रहे हैं आपका। तो टोटल 150 से ज्यादा यहाँ पर कुल पद आपका इन अलग अलग पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग आप मेरे दोस्तों यहाँ पर इनका आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए जानने योग्य हैं, इससे पहले हमने आपको वीडियो में आपको बताया था, वो आपको जानते होंगे। इसमें जो अनिवार्य देखिए योग्यताएं हैं कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में होनी चाहिए, और आरक्षित पदों हेतु आवेदन के पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, और अभ्यर्थी का आधार पंजीयन यहाँ पर अनिवार्य है, और सभी योग्यताएं आपके पास में दोस्तों होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए जानने महत्वपूर्ण है वो भी आपको बता देते हैं बिना समय गवाए। सीधे यहाँ पर हम चीजों को यहाँ पर बता रहे हैं कि किस किस प्रकार की यहाँ पर चीजें रहने वाली है। देखिए अब जो महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जानने होंगे कि चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी पद पर ज्वाइनिंग करने से पूर्व ₹100 के मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ सहमति बंधन पत्र मतलब एग्रीमेंट बॉन्ड जमा करना होगा कि वह न्यूनतम 3 वर्षों तक विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देंगे। मतलब मिनिमम 3 साल तो मैं दोस्तों आपको यहां पर जॉब करनी ही है। यदि अभ्यर्थी बॉन्ड अवधि से पहले अपनी सेवाएं छोड़ना चाहे या त्यागपत्र देना चाहता है तो वह विश्वविद्यालय को अपनी 3 वर्षों में से शेष बची अवधि के अपने वेतन का भुगतान एक ही किस्त में करेगा। मतलब 3 साल तक का बॉन्ड में दोस्तों आगे बॉन्ड अवधि में चयनित अभ्यर्थियों के इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कहीं भी किसी समान व निचले पदों हेतु आवेदन पत्र को अग्रेसित नहीं किया जा सकेगा। उच्च पद पर आवेदन अग्रेसित किए जा सकते हैं किंतु चयन की दशा में बिंदु 2.17 का पालन में दोस्तों अभ्यर्थियों को यहाँ पर करना होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं अब जॉब कैसी है तो देखो पद पर नियुक्ति अस्थायी है और चयनित उम्मीदवार विश्वविद्यालय तथा मध्य शासन के नियमानुसार अस्थायी तथा परिवीक्षा अवधि के नियमों के अधीन होंगे। मतलब में दोस्तों परमानेंट जॉब तो नहीं है किंतु हाँ परिवीक्षा है आपका, मिनिमम 3 साल आपको करना है। इसके बाद आपकी परिवीक्षा में दोस्तों बढ़ाई जा सकती है। तो जब तक आपके पास जॉब नहीं में दोस्तों सुनहरा अवसर में दोस्तों इसको फॉर्म भर सकते हैं आप। आगे इससे संबंधित और जो शैक्षणिक योग्यताएं में दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो शैक्षणिक योग्यता अर्हता में देख पा रहे हैं आवेदन के समय समस्त वांछित शैक्षणिक योग्यताएं अनुभव प्रमाण पत्र आदि आपके पास पूर्ण होना चाहिए। यदि किसी भी शैक्षणिक योग्यता में कमी पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। साक्षात्कार के समय या दस्तावेज सत्यापन करने से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। मतलब आपका जो सारे डॉक्यूमेंट होना है दोस्तों इंटरव्यू के टाइम पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दोस्तों सभी कंप्लीट आपके होने चाहिए। आगे से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें में दोस्तों और जो आपके लिए जानने योग्य इस प्रकार देखिए अब आयु की बात करें तो देखिए हमने आपको आयु सीमा यहां पर बता दी कि आपका न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। और इसके अलावा में दोस्तों हर एक अभ्यर्थी को अब 3 साल की में दोस्तों यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपका मिलने वाला है। चलिए आगे और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दी, इस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना है, उसकी प्रिंट आउट फिर आपको हार्ड कॉपी भेजना होगा। चलिए आवेदन शुल्क की बात कर लें तो देखिए अलग अलग पदों के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क लिखा गया है कि आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए या जिस भी पोस्ट के लिए डालना चाहें, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या हर एक पोस्ट के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर ST SC EWS का अलग अलग यहाँ पर हमें दोस्तों मेंशन करके रखा है। और आगे यहाँ पर
अब हर एक पद के बारे में देखिए, अब साक्षात्कार हेतु में दोस्तों आवेदन आपको यहाँ पर किस प्रकार से बुलाया जाएगा, तो देखिए आवेदन प्रक्रिया हेतु बुलाना जाना, आवेदक के पास वांछित योग्यता होने से यह सिद्ध नहीं होता कि उसे साक्षात्कार या आगामी प्रक्रिया में बुलाया जाएगा। देखिए प्राप्त होने वाले जितने भी आवेदन है मैं दोस्तों स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रीनिंग मूल्यांकन परीक्षण किया जाएगा और इसमें पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की आगामी प्रक्रिया में के लिए योग्य माना जाएगा। योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को देखो 1:3 से 1:8 के हेतु साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। कृपया इस हेतु में दोस्तों विज्ञापन यहाँ पर देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पर साक्षात्कार के आधार पर मैं दोस्तों आपका यहाँ पर चयन होने वाला है। और यदि मैं दोस्तों यहाँ पर दी संख्या पदों, यदि जितने भी आवेदन डाले जाएंगे तो आवेदनों की संख्या अधिक होगी तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका एग्जाम भी मैं दोस्तों कराया जा सकता है। तो ये मैं दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस चीज का लिखा हुआ है लिखित कौशल परीक्षा, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित या कौशल परीक्षा आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा प्रदेश में कहीं भी आयोजित की जा सकेगी। सिंपल सी बात है, देखिए कम ही स्टूडेंट यदि अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। बट इस बार में दोस्तों जो कोई विद्यार्थी बोल रहे थे सर इसमें क्या जुगाड़ से होता है, क्या फर्जीवाड़ा होगा, क्या बिल्कुल नहीं मैं दोस्तों विशेष रूप से मैं दोस्तों रिक्रूटमेंट में दोस्तों वेबसाइट यहां पर लॉन्च की गई है और पूरी पारदर्शिता के साथ ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है मैं दोस्तों आपका। और उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा में पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और शेष प्रक्रिया स्कोर कार्ड की यथावत रहेगी। और ये सारी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है। चलिए अब सीधे में दोस्तों हर एक पद के बारे में हम आपको लेकर चलते हैं कि हर एक पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जिसने यहाँ पर एक सीनियर साइंटिस्ट का यहाँ पर जो आवेदन है मैं दोस्तों सैलरी लिखी गई, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का क्वालिफिकेशन सैलरी देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इसमें चाहिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसका यहाँ पर देखिए रखा है दोस्तों क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर किसी ब्रांच में होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट देखिए कंप्यूटर की बात करें, ये बढ़िया है दोस्तों आपकी पोस्ट है, सैलरी भी इसकी बढ़िया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास कंप्यूटर में कोई डिग्री है तो आप प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और देखिए डिजायर्ड क्वालिफिकेशन का मतलब है जरूरी नहीं है, यदि होता है तो ठीक है, आपके पास कंप्यूटर की फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मैं दोस्तों, बेसिक आपका सीपीसीडी का मेरे दोस्तों वैलिड आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये डिजायरेबल में दोस्तों कंपलसरी नहीं है। अगला देखिए कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल की, यहां पर आप देख पा रहे हैं सैलरी लिखी है, अनिवार्य योग्यता है मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों में स्नातक हो। मतलब किसी भी दोस्तों स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए, किंतु वांछनीय जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का लेखाकार अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मतलब ये डिजायरेबल आपका जरूरी नहीं है कि मैं दोस्तों ये आपके पास हो। अब आते हैं शीघ्र लेखक श्रेणी पर। जी हाँ, स्टेनोग्राफर की बात कर लें तो इसकी जो सैलरी देख पा रहे हैं अनिवार्य योग्यता है 12वीं होना चाहिए। इसके अलावा एनसीवीटी एससीवीटी से 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपके पास हिंदी अंग्रेजी का शीघ्र लेखन का होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और सीपीसीडी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों होना चाहिए। और ये वांछनीय योग्यता में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पर वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पर इसकी सैलरी आप देख पा रहे हैं आपका 10वीं होना चाहिए और भारी वाहन चलाने का आपके पास जीवित लाइसेंस होना चाहिए और अन्य यहाँ पर योग्यताएं देखिए रखिए। इसके अलावा देखिए सबसे बढ़िया में दोस्तों आपके लिए और अच्छी पोस्ट है स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ की। जी हाँ, सैलरी लिखी गई है, अनिवार्य योग्यता सिर्फ 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या मेरे दोस्तों अथवा आईटीआई, मतलब या तो 10वीं हो या तो आईटीआई, दोनों में से कोई भी हो तो आप स्किल में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। स्किल सपोर्टिंग स्टाफ एक अच्छी वैकेंसी आपके लिए है। वहीं पर अब विश्वविद्यालय की तो वाहन चालक की योग्यता 10वीं है, जीवित आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और वाहन चालक का एक्सपीरियंस में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। तो ये मैं दोस्तों हमने हर एक पद के बारे में आपको बताया है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट समय समय पर हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको दी जाती है। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर मैं दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मैं दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मैं दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर
में दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।